आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्यकाल में भक्ति की दो परंपराएं अस्तित्वमान थी, आचार्य परंपरा और संत परंपरा। आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया और संत परंपरा में कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव और गुरु नानक जैसे संतों ने आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो हम इस वीडियो में संत परंपरा के अंतर्गत जो रहे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रामानंद के बारे में देखेंगे। रामानंद के विषय में परंपरा में प्रसिद्ध है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद थे। उत्तर भारत में मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद से ही माना जाता है। रामानंद ने शंकर और रामानुज की भांति सारा देश में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वैदिक व्यवस्था के प्रबल समर्थकों, विजयनगर के प्रसिद्ध आचार्य मध्व, बंगाल की ख्याति प्राप्त मीमांसक कुल्लुक भट्ट और मिथिला के प्रकांड पंडित चंडेश्वर जैसे समकालीन धर्माचार्यों को प्रबल विरोध किया। रामानंद ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखी थी। उनके ब्रह्मसूत्रों पर लिखी टीका आनंद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। रामानंद ने धर्म और समाज के क्षेत्र में जो सुधार का बीड़ा उठाया, उसे प्रेरणा पाकर तथाकथित निम्न जातियों में बहुत से संतों और भक्तों का उदय हुआ, जिन्होंने रामानंद की वाणी में मुखरित धार्मिक कर्मकांड और वर्ण संकीर्णता और भेदभाव के विरोध को अपनी रचनाओं, ओजस्वी वाणियों, शब्दों, सखियों और पदों में अभिव्यक्ति दी और तत्कालीन लोकमानस को प्रभावित किया। रामानंद का यह आंदोलन तत्कालीन युग की मांग थी। तुलसीदास। सगुण भक्ति संतों में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। उनके जीवन ग्रंथ का पता बेनीबादम माधवदास की गोसाईदास, नाभादास के भक्तमाल, गोकुलदास की 200 वैष्णवों की वार्ता से चलता है। तुलसी की विभिन्न अपनी रचनाओं, कवितावली, विनय पत्रिका और बाहुक आदि से भी तुलसी की विभिन्न छिटपुट जानकारी हमें मिलती है। तुलसीदास मुक्ति के मार्गों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग को सर्वाधिक संतुलित और सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने राम को अपना इष्ट देव चुना। उनके राम सगुण ब्रह्म है और निरंजन और परम ज्योति स्वरूप है। इस निराकार निर्गुण परम ब्रह्म अर्थ ब्रह्म जो सगुण रूप में भक्त के लिए गम्य है का अंश आत्मा है। यह आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। तुलसीदास जगत को मिथ्या, असत्य, माया आदि नहीं मानते, अपितु इसके कण कण में राम और सीता को देखते हैं। कबीर, नानक, चैतन्य आदि सदियों से चली आ रही समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाकर सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच को मिटाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में यह भेद न्यायोचित नहीं था, किंतु तुलसी परंपरागत समाज व्यवस्था के समर्थक थे। वे वेदों पर आधारित धर्मशास्त्रों में बताई गई जाति व्यवस्था को बचाकर ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिए जाने के समर्थक थे, किंतु धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में वे शूद्रों और ब्राह्मणों को समानता दिए जाने के पक्ष में भी थे। ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथ के बारे में हम देखेंगे। ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथ रामानंदी भक्ति परंपरा के प्रमुख महाराष्ट्रीय संत हैं। इनके समय में महाराष्ट्र में अलख निरंजन, नागपंथ और महानुभाव पंथ प्रचलन में थे। नाथपंथी ब्रह्मा आडंबरों के विरोधी और यौगिक साधनाओं के समर्थक थे। महानुभाव पंथी वैदिक कर्मकांड और बहुदेवोपासना के विरोधी थे, किंतु मूर्ति पूजा का पूर्ण निषेध भी नहीं करते थे। इन संप्रदायों के अलावा महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा की उपासना का भारी प्रचलन था। विठोबा के दर्शनों के लिए वार्षिक यात्रा पर लोग बड़ी संख्या में जाते थे। इन यात्रा, जिन्हें वारी कहते थे, करने वालों का एक अलग संप्रदाय वारकरी नाम से स्थापित हो चुका था। इस संप्रदाय के उपास्य देव विठल थे। महाराष्ट्र में विठल अथवा विठोबा विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते थे। संत ज्ञानदेव पर अद्वैत एवं नाथ संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय का प्रभाव था। नामदेव विठल के उपासक वारकरी संप्रदाय के थे। इनके लिए कहा जाता है कि वे पहले डाकू थे, फिर बाद में पंढरपुर के विठोबा के भक्त बन गए। नाथपंथ के विश्व शेखर से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इस कारण नामदेव की साधना में प्रेम और ज्ञान का समन्वय दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में भक्ति संत के रूप में ख्याति अर्जित कर लेने के बाद वे संत ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा के लिए गए। मार्ग में ज्ञानेश्वर द्वारा समाधि धारण कर लेने के बाद वे अकेले ही पंजाब तक गए।
नामदेव की भक्ति में निर्गुण सगुण का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हठयोग की कुंडलिनी योग साधना और प्रेमा भक्ति की भाव विहलता दोनों उनकी भक्ति में दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र से उत्तर भारत तक उन्होंने अपने आराध्य विट्ठल की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति का प्रचार कबीर के पहले उत्तर भारत में नामदेव के द्वारा हो चुका था। एकनाथ 16वीं शताब्दी के संत हैं। इनका समय 1533 ईस्वी और 1599 ईस्वी के बीच में निर्धारित किया गया है। इनके विचारों पर शंकराचार्य और ज्ञानदेव दोनों का प्रभाव था। ये शंकर की भांति ब्रह्म को परम सत्ता और अद्वैत मानते थे और जीव को ब्रह्म का प्रतिबिंब। उनके अनुसार सच्चा भक्त वह है जो समस्त प्राणियों में ईश्वर का और ईश्वर में समस्त जीवों को वास दिखता है। ज्ञान और भक्ति में से वे भक्ति को ऊंचा मानते थे। एकनाथ जाति प्रथा और ऊंच नीच के विचार के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा इस कारण बहुत कष्ट सहे। इन्होंने भागवत पुराण का मराठी में पदानुवाद किया था। मीरा सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के महान संतों में मीरा की गणना होती है। मीरा राजस्थान के मेड़ता रियासत के शासक रतन सिंह की पुत्री थी। उनका विवाह मेवाड़ के राणा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। कृष्ण के प्रति भक्ति ने धीरे धीरे दिव्य प्रेम का रूप ले लिया और मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई। इस कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टकारक रहा। विवाह के 9 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद मीरा की कृष्ण भक्ति अधिक मुखर होती चली गई। वह भक्तों से मिलती और मंदिरों में अपना समय बिताने लगी। उनका यह व्यवहार उनके ससुराल वालों को गवारा नहीं था। भोजराज के भाई विक्रमजीत सिंह द्वारा मीरा को बहुत अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः मीरा ने चित्तौड़ त्याग दिया और मेड़ता चली गई। जल्दी इन्होंने मेड़ता को त्याग दिया और रामानंदी संत सेदास की शिष्या बन गई। आगे चलकर कृष्ण भक्त के रूप में प्रख्यात हुई। इनके कृष्ण भक्ति के गीत एवं पद लोक प्रसिद्ध है। इन गीतों एवं पदों में उनका कृष्ण के प्रति निश्चल व उत्कट प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है। सूरदास बल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। इन कवियों में से 4 बल्लभाचार्य और शेष 4 उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये सभी वज्र के निवासी थे और श्रीनाथ जी की भक्ति के पदों की रचना करके गाया करते थे। इनके गीतों का संग्रह अष्टचाप कहलाता है। अष्टचाप के कवि निम्नलिखित है: कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इन कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीर की गणना रामानंदी संप्रदाय के आधार स्तंभ के रूप में होती है। रामानंद के उत्तर भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन आरंभ हुआ, किया था, उसे आगे बढ़ाने वाले, उन्नति की ओर ले जाने वाले कवियों में कबीर अग्रणी थे। कबीर की अद्वैत की परंपरा में गहरे बैठे हुए थे। उनके कृतियों में जगत की निस्सारता और अद्वैत तत्व ब्रह्म की, जैसे वे राम के नाम से पुकारते हैं, परम सत्य के रूप में अभिव्यक्ति हुई। कबीर सगुण भक्ति संतों में नितांत अलग थे। यह सत्य है कि सगुण ईश्वर के उपासक और निर्गुण ईश्वर के उपासकों में आधार तत्व प्रेम भक्ति ही है, जिसे इन भक्त संतों ने प्रेम रस, समर्पण, प्रेम लीला आदि कहा है। किंतु जहाँ सगुण भक्त श्रुति पर आधारित स्मृतियों में बताए गए सामाजिक आचार और पौराणिक धर्मों के समर्थक है, वहीं कबीर इस परंपरा के विरोधी है। प्रमुख सगुण भक्ति संप्रदायों का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है, किंतु वे किसी भी शास्त्र को अस्वीकार नहीं करते और सबके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। यही कारण है कि रूढ़िग्रस्त वर्ण और जातिगत भेदभाव पर आधारित समाज व्यवस्था का उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, जबकि वे ईश्वर के समक्ष उनको सबको समानता का स्थान देते हैं। कबीर समस्त ब्रह्मचार से मुक्त भक्ति मूलक साधना के प्रवृत्त हुए थे। उनका मार्ग शुद्ध शक्त भक्ति का मार्ग था, जिसे सहज समाधि कहा जाता है। सहज समाधि से सहज ईश्वर प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, किंतु उन्होंने स्वयं सिख पंथ की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने नानक पंथ चलाया था, जिसे बाद में औरंगजेब के काल में सिख मत के रूप में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया। नानक
लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान में पैदा हुए थे। इनका समय 1469 से 1538 ईस्वी है। उनके जीवन ग्रंथ के विषय में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। नानक भी निर्गुणी संप्रदाय के संत थे। उनके पद सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ साहब में संकलित है। इन संकलित ग्रंथों के अतिरिक्त भी लोक परंपरा में भी नानक के नाम से अनेक गीत व पद प्रचलित है। नानक के मत और कबीर के मत में कुछ समानताएं मिलती हैं। उन्होंने स्वयं कबीर को अपना आध्यात्मिक गुरु माना है। नानक के मत की विशेषता विश्व बंधुत्व, उदारता और सरलता है। वे ईश्वर के प्रति प्रेम, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और सादगीपूर्ण जीवन पर बल देते हैं। कबीर और नानक के समय और बाद में निर्गुण भक्ति धारा के अनेक संप्रदायों की स्थापना हुई। दादू पंथ जयपुर में, लालदासी अलवर में, सतनामी नारनौल में, बाबा लाली सरहिंद में, साधु पंथ दिल्ली के समीप, शिव नारायणी गाजीपुर में, गरीबदासी रोहतक में, मनुकदासी कड़ा यानी प्रयाग में, राम स्नेही राजस्थान में। कबीर पंथ और नानक पंथ को मिलाकर ये निर्गुणी मत 11 होते हैं। इन सब के नाम इनके संस्थापकों के नाम से पड़े हैं। इन सब में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है और मूर्ति पूजा वर्जित है। इनके मंदिरों में उपासना और पूजा का कार्य किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। राम नाम, सत्य नाम अथवा शब्द के जप की इन संप्रदायों में बहुत महिमा मानी जाती है। ईश्वर का नाम ही उनके साथ एकाकार होने का साधन है। इन संप्रदायों में गुरु की महिमा पर बहुत अधिक बल दिया गया है।